फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है क्लास 6 का चैप्टर 5 है, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और इस चैप्टर से जो है हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसी से हमारा सीटेट जो है क्वेश्चन करता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, साथ में हम लोग चैप्टर भी डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर जो है हम लोग डियर ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्लास जो है क्लास 6 का स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम लोग 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है हम लोग क्लास चैप्टर 5 का करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने, यहाँ पे किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने, ठीक है, कबीलों द्वारा चुने जाने पर, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके, और पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इससे पहले क्या होता था, राजा कैसे बनते थे। मान लीजिए कोई क्षत्रिय नहीं है, ठीक है, तो वो क्षत्रिय नहीं है तो राजा नहीं बन सकता था। तो वो क्या करता था, वो बड़ा बड़ा यज्ञ आयोजित करता था, और बड़ा बड़ा यज्ञ करने के बाद वो क्षत्रिय बन जाता था, और इस तरीके से वो जो है राजा बनता था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। जैसे कि हम लोग रामायण में देखे थे ना, वो जो वो क्या कहते हैं उसका, अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था, जिसमें कि अपने घोड़े को वो छोड़ दिया था प्रभु राम ने, और वो जिस जिस जमीन को वो घोड़ा चरता था, वो जमीन वो जो रहता था इलाका उसके मतलब हो जाता था। तो इस तरीके का जो है यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, पैतृक उत्तराधिकार द्वारा, ये अभी ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ बी होगा, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। अब आपको पता है ना कि जब राजा युद्ध करने जाता है तो उसके साथ कौन रहता है, सेनापति होता है, महामंत्री होता है, सारथी होता है, पुरोहित होता है। तो आपको पता है उसके साथ सिर्फ जो रहता है सारथी होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यज्ञ के अवसर पर ही राजा के विजय गाथा का गुणगान करता था। अब ये बताइए, जब यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा, राजा की विजय गाथा जो है कौन गा सकता है, क्योंकि जो उसके साथ रहेगा, उसके साथ रहता कौन है, तो ऑब्वियसली राजा का जो सारथी रहता है वो उसके साथ रहता है। तो किस तरीके से राजा युद्ध किया, कितने लोगों को मारा, इसके बारे में कौन बताएगा, तो आपका सारथी बताता है। और ये कब बताता है, जब राजा लोग जो है युद्ध करके आते हैं और बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब जो है उसका गुणगान गाया जाता है। कौन करता है, तो ये आपका राजा का सारथी करता है। आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। देखिए, हम लोग वर्ण व्यवस्था देखे थे, मतलब जिसमें हम लोगों को जो है विभाजित किए थे, जैसे कि उसके काम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर राजा है तो उसका काम है लोग युद्ध करना, अगर वो पंडित है तो उसका काम है पूजा अर्चना करना। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है कौन वेदों का अध्ययन नहीं करता था, शूद्र को, महिलाओं को, ये भी दोनों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, शूद्र, ए बी। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी शूद्र को नहीं था, महिला ये दोनों का नहीं था। यहाँ पे गलती से दे दिया ऑप्शन, तो आंसर सी हो जाएगा। शूद्र भी जो है आपका वेद नहीं पढ़ सकते थे, और ये जो है आपका महिला जो है वो भी वेद उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। अभी हम आपको बताएं कि जो लोगों को विभाजित किया गया था उसके कार्य के अनुसार विभाजित किया गया था। तो युद्ध करना किसका काम था, ब्राह्मण का, तो पूजा पाठ करना था, तो क्षत्रिय का हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, कृषक का स्थान, जन के बसने की जगह, लोगों की पदवी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जन की बसने की जगह हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको देख के लग रहा है कि ऐसा इजी क्वेश्चन, लेकिन हमारे सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन जो है चैप्टर से पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पे महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था, ये पूछा गया है। फसलों पे लगाया गया कर, कारीगरों पर कर, व्यापारियों पर कर, आखटकों पे कर। तो देखिए, जो फसल होता था ना, उस पे जो कर लगाया जाता था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कर इन लोगों को यहीं से ये लोग वसूलते थे। नेक्स्ट है, महाजनपद का उदय कब हुआ था, लगभग 2000 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, लगभग 3500 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, लगभग 2500 साल पहले महाजनपद का उदय हुआ था। नेक्स्ट है, शिकारी तथा खाक संग्राहक राजा को क्या देते थे। देखिए, उसमें हर एक लोग जो है राजा को कर दिया करते थे। जैसे कि कोई व्यापार जो है व्यापारी लोग देता था, फिर जो आपका कृषक लोग देते थे, फिर जो आखिर खाक संग्राहक लोग जो रहता था, कारीगर लोग देते थे। तो जो आपका शिकारी
तथा खाक संग्राहक मतलब क्या हुआ, जिसका जीवन जो है सिर्फ मतलब कि जंगलों से गुजारा हो रहा है, जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो वो राजा को क्या दे सकता है, भेड़ बकरियां, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र नहीं देता है, वो जंगल से जो भी प्राप्त वस्तुएं होता है उसी को वो देता है। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग, राजगिरी। डायरेक्टर याद रखिएगा राजगिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें ये याद रखना है कि मगध मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी, वो आपका राजगिरी था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा, कौन महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था, मगध, कौशल, अवंती। तो मगध जो था ये आपका महत्वपूर्ण जनपद बन के उभरा था। नेक्स्ट है अजात शत्रु एक शक्तिशाली शासक था, अवंती का, कौशल का, मगध का। तो ये जो है था ये मगध का था। नेक्स्ट है आपका बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी राजगिरी। तो मगध अभी कहाँ है, आधुनिक बिहार में है। तो उसकी जो है पहली राजधानी राजगिरी है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है। तो अभी इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये राजगिरी हो जाएगा, ठीक है, आधुनिक राजगिर। और नेक्स्ट है आपका सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसेडोनिया का था, मंगोलिया का था, फारस का था, इटली का था। तो ये सिकंदर जो था ये मैसेडोनिया का था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कौन बना था, वैशाली, पाटलिपुत्र, गंगाधर। तो ये पाटलिपुत्र बना था, ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर राजा था मेसोपोटामिया का, मैसेडोनिया का, ईशान का। तो भी हम लोग देखें मैसेडोनिया का था। नेक्स्ट है वैशाली किस राज्य की राजधानी थी, मगध की, अवंती का, अवंती, अंग और वडी। तो यह आपका वडी का था। नेक्स्ट है आपका वजी संघ की राजधानी थी वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। वजी संघ की जो राजधानी थी ये वैशाली थी। नेक्स्ट है वजी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है, महाजन निकाय में, लघु निकाय, दृग्य निकाय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमें कहाँ मिलता है, दृग्य निकाय में वजी संघ का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, लगभग 1500 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, 2800 साल पहले। तो लगभग जो है 23 साल पहले जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो एराइज होता है, जहाँ से हमें क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिला है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया। और एक बार हमें जो है चैप्टर का डिस्कशन करना है, साथ में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।